Welcome to We Learn Networks. This is session number 15 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter Challenges in e-marketing. The topics that we will cover in these sessions are e-marketing past and present, moving towards an internet economy, e-business challenges and opportunities, and future of e-marketing. The first topic of our session is e-marketing past and present. Internet is nearly 40 years old. The ARPANET started in 1969 was specially made by US Department of Defense Advanced Research Project Agency ARPA as a network for educational and military use. The first web page and internet browsers appeared in 1993 and that was the internet tipping point. This was Web 1.0. Companies, medias, and users flocked to this new web, and it grew more quickly than had radio, television, or any previous medium. ये जो हमारा अर्पा नेट था या फिर जो हम कहें इंटरनेट था, उसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 40 इयर्स पहले स्टार्ट हो गया था हमारा इंटरनेट का डेवलपमेंट। और जो सबसे पहला नेटवर्क बना था उसका नाम था अर्पा नेट, जिसको बनाया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। उसकी एक एजेंसी थी जिसका नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसने ये नेटवर्क डेवलप किया था फॉर इट्स एजुकेशनल और मिलिट्री यूज़ के लिए, जहाँ पे मिलिट्री को बहुत सारे डेटा ट्रांसफ़र करना होता था, इसलिए हमने अर्पानेट का डेवलप किया था यूएस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। और ये जो हमारा वेब ब्राउज़र था ये या जो वेब का वर्जन 1.0 था, उसकी पॉपुलैरिटी रेडियो और टेलीविज़न या किसी भी प्रीवियस मीडियम से भी बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी। दिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई बिजनेस वॉज लाइक अ गोल्ड रश. New startups and well-established businesses like created a web presence and experimented apparently. ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी ई बिज़नेस की, वो एक तरीके की गोल्ड रश थी। लाइक हमने बहुत ज़्यादा कमाई करी थी हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई बिज़नेस में। बट जैसे जैसे न्यू स्टार्टअप्स हुए और वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस बने, तब हमारी जो वेब की प्रेजेंस थी उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वे get किया. Many companies quickly attracted huge sales and marketing shares, but only a handful bought anything to the bottom line. बहुत सारी कंपनियां जो थी वो इस ह्यूज सेल्स की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, पर कुछ ही जो थी उन्हीं को ही कुछ एक बेनिफिशियल रिजल्ट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला था। During the dot-com shakeout from 2000 to 2002, the industry experienced much consolidation. जब पीरियड आया था 2000 से 2002 का, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, ओवर 500 इंटरनेट फर्म्स जो चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो एकदम शट डाउन हो गई थी, क्योंकि जो हमारा .com बस था वो एकदम ख़त्म हो गया था, .com एकदम फिनिश हो गया था। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमने डाउन मार्केट देखनी पड़ी थी इन ई मार्केटिंग फील्ड। बिलो आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टुडेज वेब 2 लैंडस्केप। कुछ बहुत सारे जो फीचर्स हैं हमारी आज की इंटरनेट, आज की वेब के बारे में, वो हैं पावरफुल शिफ्ट फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। अब बहुत सारे सेलर्स से अब बहुत ज़्यादा बायर्स हो गए हैं हमारे इंटरनेट वर्ल्ड में। सर्च इंजन्स आर नाउ रेप्यूटेशन इंजन्स। सर्च इंजन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड हो गए हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। लाइक गूगल एक तरीके का सर्च इंजन है आजकल, वो बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट इज मार्केट एंड मीडियाज आर फ्रेगमेंटिंग। जो हमारी मार्केट है और जो मीडिया है वो सारी आपस में अलग अलग होने स्टार्ट हो गई हैं। कंटेंट इज स्टिल द किंग ऑनलाइन। जो हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालते हैं वो अभी भी किंग है हमारी ऑनलाइन वर्ल्ड का। नेक्स्ट इज कनेक्शंस थ्रू सोशल नेटवर्किंग्स आर क्रिटिकल। जो भी हम कनेक्शंस बनाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, वेदर इट्स फेसबुक और ट्विटर, वो बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। नेक्स्ट इज
इम्प्रूव्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्ट्रेटजी इंटीग्रेशन। जो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रेटजी इंटीग्रेशन करते हैं वो भी आजकल बहुत ही ज़्यादा इमेंस हो गई हैं। मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स इज मूविंग ऑनलाइन। जितनी पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केटिंग के लिए वो भी आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, सिर्फ हम उनमें इंटरनेट का यूज़ करने लग गए हैं। हाई ब्रॉडबैंड अडॉप्शन रेट एट होम मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड आ गई है घरों में भी। आजकल घरों में भी हम बहुत ही फास्ट स्पीड ऑफ इंटरनेट का यूज़ करते हैं। Moving towards an internet economy. Technically speaking, the internet is a network of internetworked networks. This includes millions of corporates, government organization and private networks. और ये जो हमारी इंटरनेट है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, बहुत सारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क करती हैं और कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स भी हमारे इन नेटवर्क्स या इंटरनेट में आते हैं। बेसिकली जो टर्म है इंटरनेटवर्क की वो है नेटवर्क्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। जब हम बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो तब जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। Many of the computer in these networks hold files such as web pages and videos which can be accessed by all other networked computers. ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो इन नेटवर्क्स को एक्सेस करते हैं वो बहुत सारी फाइल्स कंटेन करते हैं, लाइक फाइल्स रिलेटेड टू वीडियोस और फाइल्स रिलेटेड टू वेब पेज। ये जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं इनको हम किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। Internet is making economic activity more proficient, faster and cheaper and extending social interaction in unparalleled ways. ये जो हमारी इंटरनेट मार्केटिंग है यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं आजकल वो बहुत ही ज़्यादा प्रोएफिशिएंट हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं, चीपर हो गई हैं और अच्छी सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज टुडे major productivity gains for most businesses came from using online networks in some form or the other. ये जो बहुत सारी मेजर प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं आजकल के बिजनेसेस में उनको हम गेन कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन नेटवर्क्स। The multinational food giant like Nestle, for example, now receives all of its order directly from supermarkets over the इंटरनेट। जो एक मल्टीनेशनल फूड कंपनी है जिसका नाम नेस्ले है, नेस्ले की चॉकलेट्स आती हैं, वो कंपनी नेस्ले, वो उसके जितने भी ऑर्डर्स आजकल आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर सुपरमार्केट्स के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उस कंपनी के वो थ्रू इंटरनेट आ रहे हैं। सो इंटरनेट हैज़ बिकम डोमिनेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग एंड स्पेशली इन ई मार्केटिंग इट हैज़ शोन अ बूम। Internet is rapidly spreading to all economic and social domains and most public policy areas. जो इंटरनेट है वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो रहा है सारी सोशल और इकोनॉमिक डोमेन्स में। फॉर इंस्टेंस ई गवर्नमेंट हैज़ बिकम द प्राइम टूल फॉर सपोर्टिंग गवर्नमेंट फंक्शंस एंड इंटरेक्शन विद सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। एग्जाम्पल जो है इंटरनेट का जो इकोनॉमिक और सोशल डोमेन्स में है वो है ई गवर्नमेंट, जो एक सोशल डोमेन है गवर्नमेंट का, और ये जो ई डोमेन है ई मार्केटिंग है और ई गवर्नमेंट है ये आजकल हर जगह पे फैला हुआ है और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। हम सारे गवर्नमेंट फंक्शंस को इस ई गवर्नमेंट फैसिलिटी में इंटरेक्ट करवाते हैं और ये जो बिजनेस है और सिटीजन्स है ये इस ई गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। Educational performance is found to be correlated with some access to and use of computers. जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो है हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम ऑफिस को और बहुत सारे कंप्यूटर्स को कोरिलेट कर सकते हैं ताकि हम अच्छी से अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर सकें। थ्रू ई मार्केटिंग इंटरनेट हैज़ इंक्रीज द पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स।
ई मार्केटिंग के थ्रू इंटरनेट ने बहुत सारी पावर्स गेन करी है फॉर बायर्स एंड फॉर सप्लायर्स टू. द पावर ऑफ नेटवर्क्स इज इनहेरेंटली ग्लोबल, हेल्पिंग टू फोर्ज क्लोजर टू इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़. जो पावर है इंटरनेट की, जिसको हमने यहाँ पे टर्म दिया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज़ इंटरनेट, इज़ इनहेरेंटली ग्लोबल. हम ग्लोबली इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं फॉर डूइंग एनी ऑफ आर टास्क, और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज इंटीग्रेशंस और बहुत ही ज़्यादा क्लोज इकोनॉमिक और सोसाइटीज़ को इंटीग्रेट और मर्ज कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज ई बिजनेस, दैट इज चैलेंजेस एंड opportunities. There are some challenges for the internet businesses or e-marketing businesses. There can be many challenges like technical challenge. All businesses owners faces the challenge of scaling a fundamental business concept or strategy. एक जो बड़ा चैलेंज आता है हमारे बिजनेसेस में वो ये होता है कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को या फंडामेंटल बिजनेसेस को स्केल कर सके ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री. These days our growth is accelerated by technology, bringing with it certain obstacles that we are forced to jump. ये जो हमारे चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस चैलेंजेस, ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट कर सके, हमारी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके. Change of technology has raised a great challenge to all small businesses. जो चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी में उसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड अमाउंट पे ये हमें चैलेंज प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल बिजनेसेस के लिए. Since the mid-1990s, there had been or has been a rising concerns about the impact of technological changes on the work of some small enterprises. जैसे जैसे मिड 1990s में चेंज आया, ये जो हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस थी इनका भी कंसर्न बहुत ही ज़्यादा हमारी तरफ, हमारी टेक्नोलॉजी की तरफ, हमारे इंटरनेट की तरफ आने लगा. There can be many evolving stage for a software development tool in this era. Many technological challenges we have faced for evolving for the stages of software development tools. There are problems in integrating internet and EC softwares with some existing applications and databases. बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं इंटरनेट को इंटीग्रेट करने में, और जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इनको एमर्ज करने में ऑल ओवर द इंटरनेट. Special web servers are necessary in addition to network servers, which is an added cost. बहुत ही डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें और भी ज़्यादा सर्वर्स को ऐड करना है तो हमें एक स्पेशल वेब सर्वर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि एक एडेड कॉस्ट होती है हमारे नेटवर्क में. इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज स्टिल एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट. अभी भी जो हमारी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट है फॉर दोज हु लिव्स इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज टू. नेक्स्ट इज रैपिड डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस रेशो. बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हमने देखा है, डिक्रीमेंट देखा है टेक्नोलॉजी की कॉस्ट में और परफॉर्मेंस रेशो में. जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है उसमें आजकल हमने बहुत ही रैपिड डिक्लाइन देखा है. Market challenges. As an e-marketer, the first step to support our marketing effort is to clarify your prospective clients' common concerns. किसी भी एक क्लाइंट के जितने भी कॉमन कंसर्न्स हैं हमें सबसे पहले उन ई-मार्केटर्स की नज़रिए से उन्हें फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो उन्हें आइडेंटिफाई करना रहता है, उनको क्लैरिफाई करना रहता है. You must know about the फॉलोइंग कंसर्न्स ऑफ योर टारगेट मार्केट. जो भी आपकी टारगेट मार्केट है उसको किस तरीके से हम कंसर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस मार्केट चैलेंजेस में होता है. नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व.
उन प्रॉब्लम्स को जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, द प्रॉब्लम्स दे वांट टू सॉल्व, और उन प्रॉब्लम्स को भी हम देखते हैं जो वो सॉल्व करना चाहते हैं, हम सॉल्व नहीं करना चाहते। वो मतलब कि हमारे कस्टमर्स सॉल्व करना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स को। These questions more or less scares the e-marketer, but they have to overcome this fear and list questions to ask prospective clients to get the answer. हमें इन ये जो क्वेश्चन अभी पूछे कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स के, वो ई मार्केटर्स को बहुत ही कम स्कैरी लगते हैं, पर जब भी हमें एक ऐसा फियर होना चाहिए कि अगर हमारे कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो हमें उसे आंसर करना चाहिए। की चैलेंजेस फेसिंग इन दिस इमर्जिंग सेक्टर इंक्लूड्स, जो हमारा मार्केटिंग चैलेंज है, मार्केट्स चैलेंजिंग है, उसके कुछ की चैलेंजिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स को हम कुछ सेगमेंट्स में शेयर कर देते हैं, तो हमें उनका भी चैलेंज, एक की चैलेंज होता है कि हम उन सेगमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज एम्बिग्विटीज इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है या फिर ई मार्केटिंग के लिए जो भी फ्रेमवर्क हम डिज़ाइन करते हैं वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉशियस इन्वेस्टर फंडिंग, जो भी इन्वेस्टर फंड कर रहा है उसको हमें केयरफुली फंड करना चाहिए। पोस्ट मार्केट मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है तब भी हमें पोस्ट मार्केट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, जो भी अगर टेक्नोलॉजी में फॉल्ट आया है तो वो सारा हम टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग में देते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपिटिटर्स चैलेंज। ओकेजनली अ कंपिटिटर बिगिंस टू क्रिएट मेजर प्रॉब्लम्स, जो हमारा कंपिटिटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हमें बिगिन करने में है मजबूर करता है। टिपिकली these irritating competitors became involved in greedy pricing, copying your product line, or using destructive marketing techniques or revolutionary strategies. और ये जो इरिटेटेड कंपिटिटर्स होते हैं, जो इरिटेट हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी प्राइसिंग अपनाने लगते हैं, ग्रेडी प्राइसिंग अप्रोच अपनाने लगते हैं, हमारी प्रोडक्ट लाइन को भी कॉपी कर लेते हैं, या कभी कभार कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हमारा बिजनेस आगे ना चल पाए। देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशंस फॉर द कंपिटिटर्स प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज चेकलिस्ट फॉर सॉल्विंग कंपिटिटर्स प्रॉब्लम। जितने भी हमारे कंपिटिटर्स हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स एक कस्टमर फेस करता है उनकी एक चेकलिस्ट बनाना, और ये इंश्योर करना कि वो चीज़ें या वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कस्टमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, कि कस्टमर्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, कस्टमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। One of the unforgiving errors committed by an e-marketer is not understanding their customer needs. जो सबसे बड़ी गलती ई-मार्केटर करता है वो ये है कि वो ये नहीं देखता कि आखिर किसी भी पर्सन की या किसी भी शॉपर की, कस्टमर की क्या क्या नीड्स है, वो कस्टमर क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहता है। You can apply that creative efforts necessary to design a solution that will be successful. हमें इन ये जो हमारे इश्यूज़ और कंसर्न्स हैं इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहिए, हमारे जितने भी एफर्ट्स लगाएं उनको अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। There can be many ways to apply these techniques. First is common trap. The most of companies think they are customer focused. May think to attain this, they should ask the customer what they want in a product or services. एक जो बेस्ट झांसा जो ई मार्केटर्स देते हैं वो ये पूछ के देते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या खरीदना है। तो जब हम अपनी प्राइसिंग बता देते हैं उनको, जब कस्टमर्स प्राइसिंग बता देता है ई शॉपर को, ई वेंडर को, तो वो क्या करते हैं, उससे मैच करी हुई एग्जैक्ट चीज़ नहीं लेके आते, उससे मैच करती हुई चीज़ लेके आते ताकि वो उसी में खुश हो जाए। नेक्स्ट इज एस्केपिंग द ट्रैप।
Learning to collect real customers' needs and requirements is critical to the success of any business. जब जो भी कोई बिजनेस हम कर रहे हैं वहाँ पे हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए. Next is privacy issues and facing security threat. In e-marketing, there is a constant threat of privacy and security of data, information and systems. Anything could hamper the data security, information privacy and system functioning. बहुत सारी ऐसी भी डेटा होता है या डेटा सिक्योरिटी होती है जो ई मार्केटर्स को हमारी प्राइवेसी और सिस्टम फंक्शनिंग को हैम्पर करने में हेल्प करती है. देयर कैन बी मैनी प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज और फेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट इश्यूज कैन बी देयर. फर्स्ट इज प्राइवेसी की कोई भी बंदा हमें इंटरनेट पे प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करवा सकता. नेक्स्ट इज सोशल एंड बिजनेस इश्यूज. टेक्नोलॉजीज फॉर प्राइवेसी. कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं प्राइवेसी में. सिक्योरिटी किस किस तरीके की है. क्या सिक्योरिटी किसी भी एक ई बिजनेस के लिए वर्नरेबल है. मींस उन्हें हम क्या टैप कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को. और लास्ट हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ ई मार्केटिंग. क्या क्या फ्यूचर है ई मार्केटिंग का इन आर बिजनेस सिनेरियोज. As the internet is growing rapidly, the future of e-marketing is a much discussed subject. जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हो रहा है ई मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होती है. देयर इज़ नो डाउट दैट द फ्यूचर इज़ ब्राइट. और हमें ये भी कोई डाउट नहीं है कि जो फ्यूचर है ई मार्केटिंग का वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है. द डोमिनेंट फील्ड्स नाउ आर प्ले पर क्लिक एडवर्टाइजिंग एंड सर्च इंजन्स ऑप्टिमाइजेशन. जो डोमिनेंट फील्ड है पेपर क्लिक के हिसाब से वर्क करती है, एडवर्टाइज करती है या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करती है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विल बी देयर एज लॉन्ग एज पीपल यूज दैट सर्च इंजन. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी तभी तक होती है जब एक पर्टिकुलर कस्टमर उस वेबसाइट को उस सर्च इंजन को यूज़ करता है. SEO will remains the dominant e-marketing method. PPC will also allow or continue but should be modified to counter or conquer click frauds. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is suggest some solutions for competitor problem, and second one is discuss the market challenges faced in e-business. Thank you and have a nice day.